प्रणाम। देखिए, आपके बहुत से मैसेजेस व्हाट्सएप पे, बरसात, जितने भी लोग मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक ही बात है कि भाई हमने आपको गुरु मान लिया है, आपसे दीक्षा लेनी है, ऐसे ऐसे है। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ कि भाई 2-4 वीडियो देख के मुझे क्या किसी को भी गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लीजिए कि गुरु चाहिए किस लिए, ठीक है। तो जब मैं अब एक एक को आपको मैं नहीं समझा सकता, मैंने अपने गुरु को कैसे ढूंढा, या मैंने जो गलतियां की, जो नादानियां की, जो कीमती समय जीवन का मैंने वेस्ट किया है, जो गलत मेरे अनुभव हैं, उससे आप लोगों को बहुत सीख मिल जाएगी। देखिए, समझदारी पता क्या होती है कि दूसरे को गड्ढे में गिरते देख के आप बच जाए। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखा जाए। अब सांप जहरीला है हमें पता है, कटवा के देखेंगे क्या तभी मानेंगे? नहीं। सो हमें दूसरे के अनुभव से सीखना चाहिए। तो आज ये जो आप लोग गुरु की बात कर रहे हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ अपनी यात्रा। आपको मिला मैं बहुत तांत्रिक, अघोरी, ज्योतिषी, पंडित, बहुत लोगों से मैं टच में रहा। 700 से ऊपर लोग होंगे जिनके साथ मैं रहा, बहुत से आश्रमों में गया, बहुत से लोगों से मिला। शायद ही कोई अच्छा आदमी होगा इस फील्ड का जिससे मैं पर्सनली ना मिला हूँ। बट कुछ घटनाएं हैं जो मुझे याद रह गई हैं, राइट, और वो घटनाएं आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी यात्रा में, ठीक। तो मैं शॉर्ट में आपको कुछ चीज़ें अपनी शुरुआती जर्नी की, जब मैं गुरु ढूंढ रहा था तो क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ और कैसे कैसे लोग मिले, उनमें से 2-4 घटनाएं मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, मैं छोटा था, मेरा उस वक्त ये था कि गुरु का मतलब होता है कि कोई आदमी जो कोई चमत्कार कर सकता है, जिसके पास कोई सिद्धियां हैं, राइट। जो हम सुनते थे, या वो दूरदर्शन उस वक्त चलता था, वो गुरुजी आए ऐसे किया और आम आ गया और ये हो गया और वो हो गया। तो ऐसे ही किस्से कहानियाँ दादी से सुनी, मतलब लाइक माँ बाप से सुनी, तो वो सारी एक इमेज थी कि कोई भी जो चमत्कार कर सकता है वो शायद गुरु हो सकता है। गुरु, अब मैं 10वीं 11वीं में था, कॉलेज तक भी क्या पता था कि एग्जैक्टली गुरु का कॉन्सेप्ट क्या है। भाई, गुरु किस लिए चाहिए? हमें तो है कि कोई चमत्कार कर सकता है तो आज हमने उसको गुरुजी बोल दिया। किसी ने ज्ञान की कोई बात बोल दी, गुरुजी बोल दिया। किसी ने कथावाचक कर बन गए तो गुरुजी बोल दिया। और उससे आगे जाके हम लोग क्या करते हैं कि कोई गड्ढा खोद के बैठ गया तो गड्ढे वाले बाबा, किसी ने कपड़े उतार के बोरी बांध ली तो टाट वाले बाबा, कोई हाथ खड़ा करके खड़ा हो गया तो हाथ खड़े करने वाले बाबा, कोई कीलों पे लेट गया तो वो भी गुरुजी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी मुझे, ठीक है। देखिए, मैं किसी की बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपनी नादानियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, आप किसी चीज़ से इसको जोड़ के मत देखिए। तो मेरी क्यूरोसिटी कैसी थी, जैसे एक दिन मैं स्कूल से आया तो दोपहर को भीड़ लगी हुई, सारी लेडीज़ लाइन की, बच्चे बच्चे लगे हुए, क्योंकि नॉर्मली जेंट्स नहीं होते थे, ये लोग दोपहर को ही आते थे। तो 2 बाबा बैठे हुए बीच में, गले में हड्डियाँ डली हुई। तो उसने एकदम कहा कि कोई मेरा दोस्त था, उसने कहा, कहता है यार ये जब कोई आंसर देता है इसकी हड्डी से पानी टपकने लग गया था अभी, ऐसे ऐसे। मैंने अच्छा। तो जब उसने ये बताया तो मैं क्यूरियस आदमी, मैंने उसके हाथों पे निगाह रखनी शुरू करी। मैं ऐसे हाथ को देखता रहा, वो बात करते मैं हाथ इधर उधर ले जा रहा, सब कुछ कर रहा। मैंने देखा उसने इधर से रुई निकाली पानी से भरी हुई और ऐसे करके रख ली। उसके बाद जब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, मैं बाबा की हड्डी रो रही है, ऐसे दबाया तो वहीं से पानी 2-4 बूंद टपक गया वो सूखी हड्डी से। सो मैंने देख लिया उसको। तब तक उसने इधर फिर से ऐसे ऐसे बात करने लगा, लोगों का ध्यान इस हाथ की तरफ गया तो उसने रुई अंदर डालने की कोशिश की। मैंने पकड़ लिया उसको, मैंने कहा पानी वाली रुई से पानी निकाल रहा था। मेरी नादानी थी, पैसे कमा रहा था, 2-4 रुपये कमाने देता बेकार में, पर चलो बचपना था मेरा, पकड़ लिया। खैर, उसको डांट वाट पड़ी, किसी ने मारा पीटा नहीं, वो चला गया वहाँ से। तो मुझे ये आदत थी रास्ते में रुक के देखने की, कोई चमत्कार हो रहा है, कुछ और हो रहा है, कोई बता दे मुझे कि भाई उसके पास ये विद्या है, तो मुझे उससे मिलना ही है, मुझे जाना ही है कि भाई कौन सी विद्या है देखें, या वो पेंसिलों पे भूत बुलाना, या वो स्लेट पे, ये सारी हरकतें बचपने की मेरी थी। तो हुआ क्या कि एक दिन मेरा दोस्त आया, उसने कहा कि मेरे शोरूम पे एक आदमी काम करता है, सेल्समैन या जो भी मैनेजर था, कि भाई वो कल रात को बैठे थे, उसने आत्मा बुलाई, पिशाचनी और जो भी, और उसने सारे आंसर दिए उनको जो दूसरे काम करते हैं। तो
मैंने मजाक में उससे कहा, मैंने कहा चल रहने दे, तू ऐसे ही बोल रहा है। कह रहा अरे नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सब लोग यही चर्चा, वो तो तांत्रिक है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल उससे कह कि मुझे तू मिलवा दे, मेरे से बुलवा दे सामने, तो जो तू बोलेगा। चैलेंज सा मैंने कर दिया। उसने जाके उसको बोल दिया कि मेरा दोस्त है, वो भी इन चीज़ों को बहुत करता रहता है, तो वो कह रहा है कि मेरा चैलेंज है कि भाई आप मुझे बुलवा के दिखाओ कि भाई वो बोलती है सामने से बोले। तो मैंने कहा ये नहीं मानूंगा कि वो उसके अंदर आए और वो कुछ भी बोले तो मैं मान लूँ। कहता नहीं, आवाज़ आएगी, प्रॉपर जवाब देगी वो, तो कुछ ज़मीन पे बनाता है वो और फिर वो बोलती है। तो ऐसा ठीक है। तो उन तांत्रिक भाई साहब ने कहा कि भाई उससे कहो अपने दोस्त से कि रात को 12 बजे जंगल में मेरे साथ बैठना पड़ेगा, तो मैं बुलवा के दिखाऊंगा। अच्छा, उन्होंने सोचा लड़का है, डर जाएंगे, तो वो आया मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊँगा आज रात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका रेस्टोरेंट भी था और मेरे दोस्त का, तो उसके पीछे, लाल किले के पीछे जो जंगल लगता है, वो वहाँ तक जाता था। तो उन्होंने कहा वहीं बैठेंगे रात को। बोले ठीक है। तो मैं रात को 10:30-11 बजे तक माता पिताजी सो जाते थे और मैं अक्सर रात को कुछ फालतू हरकतों के लिए घर से कूद के निकल जाता था। तो मैं अपने कमरे में से निकला, दरवाज़ा भेड़ा, कुंडी गिराई एंड बाउंड्री जंप करके मैं निकल गया। वो बाइक लेके बाहर खड़ा था, हम लोग 11:30 निकल गए। 12 बजे के करीब वो तांत्रिक साहब भी आ गए। अब वो लेके आए एक बड़ा चाकू और ओल्ड मोंग की बोतल। लेके आए। तो मैंने कहा ये शराब किस लिए कहते हैं, ये पीते हैं तभी तो बुलाते हैं। अच्छा साहब, तो कोई बात नहीं। अब वो तांत्रिक भाई साहब बैठ गए और उन्होंने चाकू निकाला अपना, पहले बातचीत करते रहे, ये आत्माएँ ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, माहौल बनाते रहे पूरा जंगल का वो थोड़ा सा। तो माहौल भी ऐसा था, रात के 12-12:30 बज चुके थे, काफ़ी बोतल पी चुके थे। अब उन्होंने चाकू से कुछ बनाना शुरू किया, बोल बोल बोल। मैं भी ऐसे देख रहा, तो नशे में तो था। सामने मुझे लगा कि मैंने कहा अब इसने मेरे ऊपर ही चाकू रखना है। आई वॉज वेरी अलर्ट। मैंने कहा आज मरेंगे आज पंगा लिया। पर क्यूरोसिटी इतनी थी कि आज तो पिशाचनी को बोलते सुनना है। तो आधा घंटा लगा रहा, पीता रहा, बोल बता, पर कोई आवाज़ नहीं आई। अब जब नहीं आई, बात ये हुई थी, मैंने कहा था कि भाई आप बोलेंगे तो मैं नहीं मानूंगा, राइट, सामने से आवाज़ आनी चाहिए। तो जब नहीं आई तो लास्ट में वो बोलते हैं साहब कि कहते देखिए, वही नशे में ऐसे बोल रहा है दोस्त से, श्री सब होते हैं, श्रीमान एक होता है। अब वो बेचारा डर के मारे, जी जी जी, श्री सब होते हैं, हाथ में चाकू उसके, दारू पिया हुआ, श्री सब होते हैं, श्रीमान एक होता है, और ये लड़का वही श्रीमान है मेरे लिए। मैं हंसा। तो खैर 3-4 बार उसने ये बोला। मैंने कहा जी चले, नहीं आ रही आज, नाराज़ हो गई। कहते हैं हाँ आज नाराज़ है, आएगी नहीं। मैंने ठीक है चलते हैं। खैर 1 बजे के करीब उसने मुझे वापस ड्रॉप किया, बाउंड्री कूदी वापस अपने रूम में, बात आई गई। लेकिन खैर उस बात से मैंने बड़ा मजाक उड़ाया सारी ज़िंदगी कि भाई सारे दोस्तों में कि देखो जब भी कोई बात होती थी मेरी बात नहीं मानोगे, श्री सब होते हैं, श्रीमान मैं हूँ। सो इट वॉज अ जोक काइंड ऑफ थिंग। तो बड़ा, चलो खैर। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसी चीज़ें होती रहीं। मैं थोड़ा पामिस्ट्री पढ़ने लग गया, तो दोस्तों के हाथ के छापे वापे लेने लग गया, और जो 1-2 किताबें थी लोकल सी वो ले ली, उस पर रिसर्च वगैरह करने लग गए। साहब बड़ा भारी, हाथ देख इसका, हाथ देख उसका, हाथ देख इसके बारे में बता, उसके बारे में बता। इतने में मेरा एक और दोस्त था, उसके घर 2 पंडित आए, 2 या 3 का ग्रुप था। तो उन्होंने सारे शहर को मिलवाया उनसे, और बड़ा चमत्कारी थे वो, बिना पूछे आपसे आपके बारे में सब बता देते थे, आपकी क्या प्रॉब्लम है, घर में कौन कौन है, कैसे है, कोई पत्री नहीं, कोई हाथ नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे ये बताया उसने आके कि भाई सब बता देते हैं, तो आके देख ले। मैं भागा, पहुंचा, तो एक पंडित बाहर बैठा हुआ था, दूसरा अंदर लोगों से एक एक करके मिल रहा था। तो उसने कहा कि उसका ही घर था दोस्त का, तो उसने कहा कि साहब ये मेरा दोस्त है, ये मिलना चाहता है। तो जो बाहर वाला पंडित था उसने मेरा हाथ पकड़ के बैठ गया। हाँ, मेघ दीपे चंद्रमा, ओ शुक्र, अच्छा, वाह वाह वाह, और क्या करते हो आप? मेरे दिमाग में हल्का सा खटका। मैंने कहा मेरे पेट्रोल पंप से। कहता अच्छा अच्छा।
तो और भाई बहन मैंने कहा 3 भाई हैं टोटल झूठ। तो मेरे पिता जा चुके थे, तो कहते अच्छा घर में कौन कौन, मैंने कहा पिताजी हैं माता जी हैं। तो परेशानी दिख रही है कुछ भाइयों में, मैंने कहा हाँ, मेरा बीच वाला भाई थोड़ा बदमाश है, काम वाम नहीं करता, ऐसे ऐसे मैं इकलौता। तो उन्हें सब पूछ लिया। अब वो मेरा दोस्त हैरान कि ये सब झूठ क्यों बता रहा। फिर मैं समझ चुका था कि इनकी इंटरनल कम्युनिकेशन है और यही सारी बातें वो अंदर जाके मुझसे बोलेगा। तो मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा तो चुप रहे, और मैंने बड़ी अच्छी सी एक्टिंग करके बाहर बता दिया। तो उसके बाद मैं और मेरा दोस्त अंदर का जब नंबर आया तो उसने देखते ही कहा, मैंने कहा वो मैं आप बताओगे तो हम क्या बताएंगे। अच्छा हाथ देखा, वो बीच वाले भाई ने परेशान कर रखा है, 3 भाई हैं। मैंने कहा हाँ जी। अब मैं दोस्त की तरफ देखूँ, तेल का धंधा है, पेट्रोल पंप्स हैं। मैंने हाँ जी हाँ जी। कितने पेट्रोल पंप है? मैंने कहा 3। अच्छा अच्छा अच्छा, कल सुबह आप क्या नाश्ता करने आएंगे, फिर आपके भाई का उपाय बताएंगे वहीं पर। अच्छा, मैं उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, मैं बाहर गया। मैंने कहा भाई तू हट जा, मेरे पास सेलो गाड़ी थी उस वक्त, तो मेरा मन था उसमें एम्पलीफायर लगाने का। वो 5,000 का आता था उस वक्त, सिस्टम वूफर और एम्पलीफायर सारा। तो मैंने कहा भाई अब तू हट, मुझे इस आदमी से 5,000 रुपये लेके आने थे और ये दे देगा खुशी खुशी मुझे और मैं एम्पलीफायर लगवा लूँगा। अब वो डरे, कहता भाई वो तो समझ गया कि ये चोर है, पर मैंने सारे शहर को मिलवाया है, अगर इनकी पोल खुल गई तो लोग कहेंगे कि भाई तुमने किन फ्रॉड्स को मिलवा दिया। तो खैर 2-4 मिनट मैंने कोशिश की, मैंने कहा देख सिर्फ अंदर जाऊंगा और मुझे 5,000 रुपये दे देगा, मैं अपना सीधा साधा अपना गाड़ी में एम्पलीफायर लगवा के निकल जाऊंगा, मैं तो कुछ कह नहीं रहा उनको, तुम मिलते रहो करते रहो। खैर नहीं भाई रहने दे। तो खैर उसने रिक्वेस्ट वगैरह की, खैर मैं बेमन से वहाँ से आ गया। पर इन सब चीज़ों से मेरा विश्वास उठने लग गया था कि यार सारे ही फ्रॉड हैं या कोई सही भी कभी मिलेगा। तो इस बीच में और किस्से होते रहे। खैर एनीवेज, अब मेरे पास दिल्ली से कोई आए हुए थे, उस वक्त मैं आगरा था, तो दिल्ली से कोई आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि साहब एक सज्जन है दिल्ली में, वो बहुत बड़े पामिस्ट हैं और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत दरबार लगता है, तो उनसे मिल लो, वो शायद सिखा पाए आपको। तो मैंने कहा ठीक है साहब।